क्या तुम एक ऐसी हवेली के बारे में सुनना चाहते हो जहां लोग आज तक जाके वापस नहीं आए? रीमा, जो दिल्ली की रहने वाली थी, छुट्टियों में अपने मामा जी के गांव बेलाद आई थी। गांव शांत था, लोग सीधे साधे और मौसम एकदम ठंडा था। लेकिन उस गांव में एक चीज़ बहुत ही अजीब थी। हर रात 12 बजे के बाद गांव पूरी तरह सुनसान हो जाता था। एक दिन रीमा ने गांव की बुजुर्ग औरत को कहते सुना, जब घड़ी में 12 बज जाए तो हवेली की ओर मत देखना। बच्ची, वहाँ जो दिखता है ना, वो इंसान नहीं होता। रीमा हंसते हुए बोली, अरे दादी, अब भूत वूत पर कौन यकीन करता है? ये तो सब कहानियों में ही अच्छा लगता है। लेकिन दादी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बिटिया, हंसी की बात नहीं है। इस हवेली में एक राज दफन है और जो उसे जानता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। रीमा ने गांव वालों से हवेली की बातें सुनी। सबका कहना था कि वहाँ एक राजकुमारी वृंदा की आत्मा भटकती है, जिसे 200 साल पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उस हवेली के पास जाने की मनाही थी, लेकिन रीमा को जिज्ञासा थी, आखिर सच क्या है। एक रात बिना किसी को बताए रीमा हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली एकदम वीरान थी, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई देख रहा हो। जैसे ही रीमा अंदर गई, पुराने लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। मकड़ी के जाले और खून के धब्बे नजर आए। अचानक पीछे से कोई आवाज आई। रीमा की सांसें रुक गई। वो पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई, एक लड़की की। रीमा उस आवाज के पीछे गई। हवेली के तहखाने में एक बड़ा आईना रखा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, एक लड़की जो बहुत ही डरावनी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं वृंदा हूँ। मेरी आत्मा दीवारों में कैद है। मुझे रिहा करो, वरना तुम भी मेरे जैसी बन जाओगी। रीमा घबरा गई, लेकिन उससे नजरें हटा नहीं पा रही थी। रीमा ने तहखाने की दीवार पर हाथ रखा और अचानक वहाँ एक छुपा हुआ कमरा खुल गया। अंदर वो दीवार थी जिसमें वृंदा को जिंदा दफनाया गया था। जैसे ही रीमा ने दीवार को छुआ, जोर से हवा चली, कमरे के दरवाजे बंद हो गए और एक आवाज आई, अब तू बाहर नहीं जा सकती, अब तू मेरी जगह लेंगी। नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो। रीमा आज भी उस हवेली में कैद है। आखिरी रात अब उसकी जिंदगी बन चुकी है। रीमा अब कभी वापस नहीं जा पाई। हवेली ने उसे अपना बना लिया। अगर कभी उस हवेली के पास से गुजरो और किसी लड़की की चीख सुनाई दे, तो समझ जाना रीमा अब भी वही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। हर दरवाज़ा खुलने के लिए नहीं होता।